फतेहाबाद के आज ऐसे शख्स से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्विमर है और सुरेंद्र ढक्का जिनका नाम है। और अब तक फतेहाबाद के बुथन कला के गांव, छोटे से गांव में ये रहते हैं और पूरे करीब आधा दर्जन से ज़्यादा देशों के अंदर अब वो स्विमिंग कर चुके हैं। उनके दोनों पैर भी नहीं हैं। कहते हैं कि दिव्यांगता किसी की मोहताज नहीं। खुद सुरेंद्र ढाका ये इस अपनी दिव्यांगता को पीछे छोड़कर उन्होंने अपनी स्विमिंग की जो गेम है उसको आगे बढ़ाया और आज कई ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर वो खेल चुके हैं, गेम कर चुके हैं, स्विमिंग कर चुके हैं। और आज हम उनसे आप मिलवाएंगे क्योंकि पैर न होने के बाद भी इंटरनेशनल लेवल पर आधा दर्जन से ज़्यादा देशों में स्विमिंग करना एक बहुत बड़ी बात है। आज हम उनसे मिलवाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें तैराकी कहाँ से सीखी, कैसे सीखी और कहाँ कहाँ अब तक खेल चुके हैं। जी बताइए सुरेंद्र जी कि अब तक आप तैराकी जो स्विमिंग की है कहाँ से शुरू किया आपने और कहाँ कहाँ अब तक खेल चुके? मैंने तैराकी अपने गांव के जोड़ से स्टार्ट की थी और उसके बाद हम डेरे से चले गए। डेरे में स्विमिंग पूल है 50 मीटर का पूरा, वहाँ से हमने तैराकी स्टार्ट करी थी। अब तक मैं 8 देशों में खेल चुका हूँ। पहले गया था रूस 2014 में, उसके बाद चले गया था कनाडा 2022 में और अब उज़्बेकिस्तान में मैंने गोल्ड प्राप्त किया है उसमें एशियन चैम्पियनशिप में, जो कि पूरे एशिया में मेरा गोल्ड ही है। तो आपके दोनों पैर भी ये जो हैं कब से काम नहीं करते या बचपन से ही ऐसे आपके पैर हैं? मेरे पैर बचपन से ही ऐसे हैं। बाद में मैं ट्रैक्टर पे चढ़ गया था, वो बेल्ट के आने के बाद चोट ज़्यादा लग गई थी। तो अब जिस प्रकार से आपके पैर नहीं है और उसके बाद इतना जो आप जज्बा रखते हैं कि इतने देशों के अंदर अब तक आप अपनी गेम कर चुके हैं, स्विमिंग कर चुके हैं, तो इतना जज्बा कहाँ से पैदा होता है? जज्बा सभी गाँववासियों से और अब बड़े बुजुर्गों से और अब जैसे भाइयों से जज्बा मिलता है। उसके बाद अंदर जज्बा होना चाहिए कि कुछ करने का। जो अंदर जज्बा होगा तो हम कुछ कर पाएंगे। तो इस छोटे से गांव से आप निकले हैं, तो किस तरह की आपने जो इस गेम को करने में कोई ऐसी कठिनाइयां झेली हो या लोगों ने भी आपको अप्रिशिएट किया हो? इसमें बहुत कठिनाइयाँ आई हैं। ठंडे पानी में पैरों को सूजन आ जाती है, सो जाते हैं, ठंडे पानी में रह जाते हैं पैर, बहुत कठिनाई आती हैं। और वैसे तो जज्बा है आप में, तो ठंडे पानी में लगातार रहते हैं, 2-3 घंटे करते हैं प्रैक्टिस। ये जो स्विमिंग है एक स्टेडियम में आपने की है या समुंदर जैसे बड़े जो समुंदर हैं उनके अंदर भी आपने तैराकी की? हाँ, समुद्र में भी मैंने 10 किलोमीटर की रेस में भाग लिया था और मैं थर्ड आया था। तो इसके साथ साथ आप और क्या कर लेते हैं? हालांकि आपके दोनों टांगे नहीं है और कहते हैं कि दिव्यांग होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दिव्यांग होने के बाद आप गाड़ी भी चला लेते हैं, ट्रैक्टर भी चला लेते हैं, तो ये कैसे कर पाते हैं? हाँ, गाड़ी चला लेता हूँ, वो मॉडिफाई की हुई है, ऑटोमेटिक गाड़ी है जो चला लेता हूँ। लंबे लंबे चला जाता हूँ, भोपाल प्रैक्टिस करता हूँ तो गाड़ी से ही जाता हूँ। तो जिस प्रकार से आपके पैर नहीं है, तो क्या बचपन से ही नहीं है या उसके बाद कुछ ऐसी और घटना आपके साथ हुई? ये बचपन से नहीं है पैर, और फिर ट्रैक्टर के और बेल्ट में जो पैर आने से ना टूट गए थे, तो राड डली हुई है पैरों में। ये थे सुरेंद्र ढाका, जिन्होंने बताया कि अब तक उनकी जो स्विमिंग है उन्होंने कहाँ कहाँ जो स्विमिंग की और उसके बाद ठंडे पानी के अंदर और समुंदर में भी उन्होंने जो है तैराकी अपनी की है। तो एक बड़े गोल्ड मेडल जो है वो हासिल उन्होंने किया है और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनके पिताजी है हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनको जज्बा इन्होंने कैसे उनको दिया। ये बताइए कहाँ ये खेलने थे और कैसे इनको ये जज्बा मिला? ये शुरू के मैं तो अपने गांव में जोड़ होता है ना, जोड़ में ये प्रैक्टिस करता। ये छोटा था जो इसका पोलियो हो गया था पैरों में, और फिर ट्रैक्टर में स्प्रे करने वाला ऊपर चढ़ने लगे, बिना बेल्ट में आ गया, फिर इसके राड रूड भी खल रही है। वैसे होशियार बहुत है, बहुत कठिन काम करा है, दिल भी है, समुद्रा में भी जा है और खेल करे है और रोशन करे, गांव का नाम भी रोशन कर रखे है। हमारा तो होना ही ऐसा गया भाई, पैर को नहीं इतनी
मेहनत करे है। हाँ जी। तो इनके पैर बचपन से नहीं है, क्या हुआ था ये इनको? 6 महीना का था ने तो इसका पोलिया हुआ था, फिर डॉक्टर ने सुआ लगा दिया, टीका लगाना वहीं पैर रह गया बस। तो बचपन से ही जो है उसके पैर नहीं है, और उसके बावजूद भी इतनी बड़े लेवल पे ये स्विमिंग कर रहे हैं। हाँ, अब खेल करके आवे है, पानी में भी रहे, ठंडे में भी रहे, ताते में भी फिरे है, तो ये तो काम तैराकी वो खूब करे। कैसे लगता है जब आपका जो लड़का है वो इतनी बड़े लेवल पे स्विमिंग करके और गोल्ड मेडल और कई मेडल जो जीत रखे, और कैसे आपको लगता है? खूब लगे है, खूब गांव में भी है ना, बल्ले बल्ले इसकी खूब इसकी मानता हुए आवे, जब लोग इकट्ठे हो जाए, सारो गांव इकट्ठा हो जाए, मैं गांव को रोशन नाम कर रखे है, और मेरे तो ये अपंग है तो भी नाम रोशन कर रखे है, और मैंने तो आप भारत देश में भी घुमा लिए हो। आप बाहर देश भी घुमाए? हाँ जी, ले गया। कभी कभी आपने सोचा था भाई कि इसके साथ बाहर? पहले के सोचा था ये भाई ये ऐसी बात होगी, पहले कब सोचा था। देखिए, ये इनके पिताजी हैं सुरेंद्र ढक्का, जो इंटरनेशनल स्विमर है। उन्होंने कहा कि उनका भी एक सपना था कि बाहर देश में जाके उसके साथ वो उसकी स्विमिंग देखे। और लेकिन अभी सुरेंद्र जी ये बताइए कि अब तक आपका जो आगे का एम्स क्या है, और आगे क्या करना चाहते हैं? आगे का एम्स ये है, अभी 10-15 दिन के हम जो अरब सागर है उसको पार करने जाएंगे हम, और 2024 का गोल्ड ओलंपिक का लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या सरकार भी इसमें आपको कोई मदद कर रही है? अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही भाई, और 1-2 साल बाद में पैसे देती है, जो कैश अवार्ड आते हैं इसके मेडल के, वो 2 साल बाद मिलते हैं। तो क्या चाहते हैं कि सरकार आपकी मदद करे किसी लेवल पे? हाँ, सरकार से यही गुजारिश है भी, जल्द से जल्द हमें पैसे दे तो कि हम आगे और बढ़कर खेलें। तो आप नहीं सोचते कि आपके टांगे होनी चाहिए थी, कि ऐसा महसूस नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, ये जब है किस्मत में है ही नहीं तो क्या महसूस करना। कभी नहीं लगा कि आपको ऐसा कुछ अलग से फील हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये थे सुरेंद्र ढाका, इंटरनेशनल स्विमर, जो पैरों से बिल्कुल दिव्यांग है, और उसके बाद बड़े लेवल पे कई देशों के अंदर इंटरनेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप है उनमें हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके पैर नहीं है, उसके बावजूद भी वो बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने की इच्छा रखते हैं, और अभी उन्होंने कहा कि आगे भी अरब सागर को जो है वो पार ये करेंगे, और आगे सरकार से भी उन्होंने कहा कि जो सरकार भी उसकी मदद करे। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।